क्वेश्चन है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता सी, बिहार का है। जट जाटिन, जट जाटिन का भी जट जाटिन, जट जाटिन, सामा चकेवा, सामा चकेवा, ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बिहार का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, श्रीलंका, तब सीलोन कहा जाता था, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ए सही हो जाता है 1948 को। 1948 को डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई श्रीलंका को। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? ताम्र पारडी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ताम्र पारडी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? उत्तर आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं, मौर्य वंश के। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपातकालीन जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान किया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, शुक्र। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध, आपको ध्यान देना है, शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये सारी चीजें थी कुछ इन ग्रहों के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, बिहार का। रामखेलिया बिहार का एक लोक नृत्य है, ठीक है। अच्छा, जट जाटिन का सामा चकेवा, ये भी बिहार का लोक नृत्य है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और रामलीला, रामलीला भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रामलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चारों विकल्प में से आपको ऑप्शन चूज करना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना है, जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। बादशाही मस्जिद लाहौर की, इसका निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे किला एक कोहना मस्जिद जो दिल्ली में है वो किसने बनाया? शेर शाह ने बनाया। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि किला एक कोहना मस्जिद भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद है। ये भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद है, किला एक कोहना मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। किसने बनवाया इसको? शेर शाह ने बनवाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? प्रदूषण का कारण, विकल्प आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही होगा। पूछा जा रहा है नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, तट पर मछली पकड़ना। जल प्रदूषण का कारण तट पर मछली पकड़ना नहीं है। जल प्रदूषण समुद्री शॉपिंग से, घर का कचरा पानी में मिलाया जाता है तब, तेल फैलने से, इन सब से जल का प्रदूषण होता है। लेकिन तट पर आप मछली पकड़ रहे हैं, इससे जल का प्रदूषण नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। किसकी वजह से पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर लुप्त हो रही हैं? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सबसे ज्यादा मेन रीजन है आवास का विखंडन होने से, उनके आवास नष्ट होने की वजह से जो प्रजातियां पशुओं की वो विलुप्त हो रही हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये कथन सत्य है।
रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, पृष्ठ प्रति मिनट, पीपीएम, पृष्ठ प्रति मिनट का प्रयोग करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? गुटनबर्ग ने। किसने की थी? गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है विल्हेल्म रोएंटजेन। विल्हेल्म रोएंटजेन ने एक्स किरणों की खोज की। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक्स रे का जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है 10⁻⁻10 मीटर से कितना होता है? 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। रेडियम विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर, पिच ब्लैंड। विकल्प सही हो जाता है आपका डी, पिच ब्लैंड से प्राप्त होता है। पिच ब्लैंड एस्क से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम चमकने वाली धातु है जो विभिन्न प्रकार के प्रसाधन में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आप सभी को उत्तर बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू और एवं कश्मीर राज्य में केसर की खेती होती है। ठीक है, केसर का उपयोग शक्तिवर्धक दवा बनाने में, मसाला आदि में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे अधिक नारियल का उत्पादन, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे अधिक नारियल का उत्पादन केरल में होता है। और सबसे अधिक बड़ी इलायची का उत्पादन कहाँ पर होता है? सिक्किम में होता है। और सबसे अधिक छोटी इलायची का उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल में होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? होमोसेपियंस, इसका अर्थ क्या है? विकल्प आपका सही हो जाता है यहाँ पे सी, बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, मेंडलीव थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार किया है? हेनरी मोजले ने। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 2011 में किसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान, स्लोवाकिया, ब्रुनेई। विकल्प सही हो जाता है आपके यहाँ पे बी, दक्षिण सूडान, साउथ सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, आसान सा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है जनरल डायर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था।
कब हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, कई बार ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन करवाया गया है। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ए, पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कहाँ के अंतरिक्ष यात्री थे? रूस के। अंतरिक्ष में प्रथम प्रक्षेपण यान रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को छोड़ा गया। इसका नाम क्या था? स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको आपको चुनना है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पीतल, ब्रास। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा ये सभी धातु है, जबकि पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखिए, जिंक और तांबा से मिलकर के बना है। मेनली जो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पीतल किससे मिलकर के बना है? तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से। तांबा कितने परसेंट? 70% और जिंक 30% से बनी ये मिश्रित धातु है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। पूछा जाता है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा, ब्रॉन्ज। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, जिसमें 90% और 10% का अनुपात होता है। 90% तांबा होता है और टिन 10% होता है कांसा में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है? कंक्रीट, मिट्टी, घास, कारपेट। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह कंक्रीट की बनी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। और भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? आप सभी को बताना है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और राष्ट्रगीत सबसे पहले सर्वप्रथम 1896 कब? 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रगान कितने सेकंड में पूरा होता है? राष्ट्रगान 52 सेकंड में। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद कर दिया गया था? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, गैलीली को हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण घर में इन्हें नजरबंद कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, हेलियोसेंट्रिज्म मेनली क्या है? ये एक खगोलीय मॉडल है जिसमें पृथ्वी और ग्रह सौर मंडल के केंद्र में एक अपेक्षाकृत स्थिर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, केंद्र में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, गैलीली। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? बडिंग के द्वारा कौन प्रजनन नहीं करता है? मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, एनालिडा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, एनालिडा। डी ये होगा, ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है। एनालिडा मेनली प्रजनन किसके द्वारा करता है? सीटी के द्वारा करता है, SETAE, इसी के द्वारा ये प्रजनन करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एनालिडा प्राणी जो एनालिड होते हैं मेनली, जैसे एक एग्जांपल है अर्थवॉर्म, केचुआ, इसमें जो उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा होता है। केचुआ हुआ, जोक हुआ, नेरी इस संघ के जीवों का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये देखिए, मूंगा हुआ, हाइड्रा हुआ, ये किसके है? सिलेंट्रेटा के प्राणी है। और ये जो अस्पंज है वो किसका है? पोरीफेरा संघ के प्राणी है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सभी चारों ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद
कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? अगला क्वेश्चन है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पे जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, चार मीनार। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार स्मारक का मीनार निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, टंगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे बाबर के द्वारा। बाबर का जन्म मध्य एशिया के फरगान राज्य में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका क्या सही होगा? इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में कंफ्यूजन होता है, तो विकल्प आपका यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विकल्प बी सही हो जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पे है? आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में नीचे। और 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने, बिहार को बंगाल से अलग करने और राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई, और सभी घोषणा विधिवत रूप से 1912 में लागू हुई। और इंडिया गेट आप सभी को बता देते हैं कहां पर है। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, इंडिया गेट 1924 ईस्वी में प्रथम युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया है, और कहां पे है आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। और यहाँ पे ये देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या जाना जाता है? मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। भारत में यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? आप सभी जान रहे हैं, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एकमात्र धातु, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए, पारा। एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में रहती है, बदल जाती है नहीं होगा। अगर यहाँ पे बदल जाती है तो यहाँ पे अधातु पूछा जाएगा। वह एकमात्र अधातु कौन सी जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तब इसका उत्तर जानते क्या होगा? जब ऐसे पूछा जाएगा अधातु, तो विकल्प आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ब्रोमीन। आपको दोनों क्वेश्चन हम बता देते हैं। एकमात्र अधातु ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। कमरे का जो अनुकूलतम तापमान होता है वो कितने डिग्री माना जाता है? 27 डिग्री सेल्सियस के करीब माना जाता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है धातु, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ये, मरकरी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, मरकरी, पारा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? किसकी वजह से गुर्दे की पथरी होती है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? विकल्प सही हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, लाल। लाल रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। बैगनी प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आसान सा क्वेश्चन, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा?
ये क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं गलत करना चाहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये 3:2 का अनुपात। तिरंगा झंडा में जो अशोक चक्र है कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक चक्र में आप सभी जाने 24 तीलियां 24 लकीर आ रही है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने तिरंगा झंडा स्वीकार किया। 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। भारत का झंडा विदेश में सर्वप्रथम 1907 में किसने लहराया था? मैडम भीखाजी कामा ने लहराया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे बी लिखा है एक ही जगह पे लेकिन लिखा बी है, तो बी असम है। असम के डिगबोई में सबसे पहले 1904 ईस्वी में तेल निकाला गया। विश्व में प्रथम तेल कुआं यूएसए में खोदा गया। नेक्स्ट है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? आपको बताना है यहाँ पे 1981 में। विकल्प सही हो जाता है आपका बी एप्पल है। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम एप्पल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपको यहां पे बताना है एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है पेनिसिलिन। 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन पहले एंटीबायोटिक की खोज की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ये डी मध्य प्रदेश का। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपका बी ताइचुंग ताइवान में। कहाँ पे? ताइचुंग ताइवान में। 22 से 24 नवंबर 2019 के मध्य हुआ था ये। और भारत की रैंकिंग इसमें 28 पदक जीत करके सर्वोच्च स्थान, 13 स्वर्ण 14 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। ठीक है। कजाकिस्तान और जापान ने दूसरा और तीसरा स्थान, कजाकिस्तान ने दूसरा और जापान ने तीसरा स्थान जीता, पहला भारत ने। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काला पानी किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी उत्तराखंड। ये चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में जैसे देखिए अभी भारत का नया भू राजनैतिक मानचित्र जारी हुआ, तो जम्मू व कश्मीर के बंटवारे के बाद भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राजनीतिक मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले की सीमा में दिखाए जाने पर भारत और नेपाल के बीच विवाद हुआ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? लगभग 35 वर्ग किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन है, लोवी इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्तमान में सर्वाधिक राजनयिक पदों वाला देश कौन सा है? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है चीन। सर्वाधिक राजनयिक पदों वाला देश कौन सा है? चीन है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। पहला चीन है, दूसरा स्थान अमेरिका का है, तीसरा फ्रांस का है, चौथा जापान का है। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा ये जारी करने वाली संस्था, इसका क्या नाम है? लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया। लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया कब जारी किया गया था? 27 नवंबर 2019 को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस सूचकांक में पूरे 61 देश शामिल किए गए थे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय एग्रोकेमिकल्स कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? आपको यहाँ पे बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये नई दिल्ली। कब हुआ? 13 से 16 नवंबर 2019 के बीच ये आयोजन हुआ। और आयोजन स्थल क्या था? नई दिल्ली। थीम क्या थी? एग्रोकेमिकल्स के विभिन्न पहलुओं पर देश की स्थिति, ये थीम थी। आयोजक इसका कौन था? सोसाइटी ऑफ पेस्टिसाइड साइंस इंडिया। मेनली इसका उद्देश्य क्या था? कीटनाशक प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों की भूमिका क्या होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। नवंबर 2019 में किसने यूरोपीय केंद्रीय बैंक ECB के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है क्रिस्टीन लेगार्ड ने। क्रिस्टीन लेगार्ड ECB का फुल फॉर्म है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्षा चुनी गई। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? मारियो ड्रैगी का। मारियो ड्रैगी की जगह पे अभी आ गई ECB की अध्यक्ष, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष। ECB की स्थापना कब हुई है? 1 जून 1998 को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इससे पहले ये क्रिस्टीन लेगार्ड क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष थी, IMF की अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। कंप्लीट आप लोग कितना स्कोर कर पाए अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।